नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से बड़े वादे कर दिए हैं कि हर एक घर से स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन की राशि 1500 रुपए किया जाएगा, बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए चाहे लड़का हो या लड़की, बड़ी खुशखबरी है। इनके खाते में 1 से 2 दिन में पैसे आने वाले हैं। बिहार के बेरोजगार युवा और युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो 12वीं पास है उनको नीतीश सरकार हर महीने 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब जो किसान रजिस्ट्रेशन फिर से कराएंगे उन्हीं को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा इस बार राशि। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। इससे पहले बड़ी खुशखबरी दे दी गई कि छात्रों को बिहार सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि यानी सम्मान राशि मिलती है अब 2 गुना मिलेगा, यानी 2 लाख रुपया करके मिलेगा। तेजस्वी यादव ने जहां ऐलान किया है कि बिहार के महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए मिलेंगे, तो इधर नीतीश कुमार जी भी कहां कम रहने वाले। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम माताओं बहनों को 3000 रुपया प्रत्येक महीने देने का काम करेंगे, और भी कई बड़े वादे किए गए। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को खराब करने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर। बीपीएससी परीक्षा में खूब भर भर कर धांधली हुआ है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब बड़ा फैसला सुनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद फिर से बजेगी शहनाई। मार्च तक शादी के किस किस दिन शुभ मुहूर्त है, इसकी पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। रेलवे में एक अच्छी नौकरी चाहिए तो उनके लिए सुनहरा मौका है। 1000 से भी ज्यादा पदों पर रेलवे ने बम्पर बहाली निकाल दी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब घर बैठे ही आप कई सारे काम कर सकेंगे। अब जमीन संबंधित कोई भी काम करने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिहार में अब परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक करने में अपराधी थर थर कांपेंगे। उन्हें 10 करोड़ रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, उनकी पूरी संपत्ति भी सरकार जब्त करेगी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने से परेशान है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ज्यादा दिन आपको कष्ट में नहीं रहना होगा। हमारी सरकार कुछ ही महीने में आने वाले हैं, फिर बिहार के सभी घरों से हम स्मार्ट मीटर को हटाकर वही पुराने वाले मीटर लगाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपका बेटा, भाई, सखा तेजस्वी यादव ये प्रण लेता है कि स्मार्ट मीटर तो हटाएंगे ही, साथ ही हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। बेरोजगारी का अंधेरा छटेगा, रोजगार की भोर होगी, नौकरी का सूरज हर घर से उगेगा। कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एवं नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे। पलायन पूरी तरीके से रुकेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, झारखंड की तरह बिहार में भी माई बहिन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2500 रुपये करके दिया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों, विधवा, माता बहनों और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में 400 रुपये की जगह हम 1500 रुपये देंगे। हर एक परीक्षा बिना पेपर लीक के होगी।
इसके अलावा इंटर पास बेरोजगार युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक हम 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। हर एक सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। साथ ही किसानों का कर्ज माफ कर देने का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया। साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने स्मार्ट शहर बनाया है ना, हम गांवों को स्मार्ट बनाएंगे और गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। रेलवे में 1000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर बहाली निकल गई है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है और 6 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो आखिर किन पदों पर बहाली निकली है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, पीजीटी, टीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट सह ट्रेनिंग, हिंदी में जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्कूल एवं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर बम्पर बहाली निकली है। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है या डीएलएड किया है और जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच है तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के इंटर और मौलवी पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इनको सरकार 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने वाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो इंटर पास है आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो 12वीं पास है उनको सरकार आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हर महीने 1000 रुपया देने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता के तौर पर। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 31 जनवरी 2025 तक आवेदन होगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे 12वीं पास विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। बेरोजगार युवा की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सभी गरीब और निम्न वर्ग के युवाओं और युवतियों को दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपया से कम होनी चाहिए। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं आप आधिकारिक वेबसाइट www.7nishyuvaupmission.bihar.gov.in पर जाएं। तो जिनको भी इस योजना का लाभ चाहिए जल्दी से आवेदन करें, समय बहुत ही कम बचा है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के खाते में सीधा पैसे भेजने वाले हैं। कई योजनाओं के पैसे बस 1 सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों के खाते में आ जाएंगे। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनको छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना की राशि उनके बैंक खाते में सीधा भेजा जाएगा। और बड़ी खुशखबरी है कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में लाभुकों को राशि मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कल परसों तक पैसे आना शुरू हो जाने वाला है। सरकार ने इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है। कंडीशन यह है कि जिन छात्र छात्राओं के स्कूल में 75% तक उपस्थिति है, साथ ही जिनका आधार कार्ड है, उन्हीं को ये पैसे मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की राशि जिनको नहीं मिले हैं उनको बस 2 से 3 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साथ ही इंटर पास बालिकाओं को 25,000 रुपया करके दिया जाएगा। तो वहीं कक्षा 9वीं के हर एक विद्यार्थी को, चाहे वह लड़का हो या लड़की, हर एक को 3000 रुपया करके साइकिल खरीदने के लिए दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पोशाक योजना की भी राशि अगले कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। 1 से 2 दिन में ये पैसा अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, कक्षा 1 और 2 वालों के लिए 600 रुपए मिलेंगे, 3 से 5 के लिए 700 रुपए, 6 से 8 के लिए 1000 और 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 1500 रुपए।
तो ये छात्रवृत्ति भी मिलने वाला है। देखिए कक्षा 1 से लेकर 4 तक के लिए 600, 5 से 6 तक में 1200 रुपए और 7 से 8वीं क्लास में 1800 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम नैपकिन योजना में छात्राओं को 300 रुपए मिलेंगे। कक्षा 7 से लेकर 12 तक के छात्राओं को ये 300 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव वही जीत पाएगा जिनके वादों में सबसे ज्यादा दम होगा। साथ ही इस बार जो महिलाओं के लिए ज्यादा बड़े वादे करेंगे उन्हीं की सरकार बनने वाली है। और कई राज्यों में ये प्रयोग बिल्कुल सफल रहा है। आप देख लीजिए ना, झारखंड में ही किस तरह से मैया सम्मान योजना के दम पर हेमंत सोरेन जी ने भारी मतों से अपनी सरकार बना ली। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देंगे, तो नीतीश कुमार जी भी कहां कम रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने सीधा कह दिया कि महिलाओं के खाते में 3000 रुपए प्रत्येक महीने हम देने का काम करेंगे। साथ ही एनडीए सरकार की तरफ से जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा है कि हम माता सबरी सम्मान योजना लेकर आएंगे और बिहार के सभी वर्ग के माताओं, बहनों और बेटियों को 3000 रुपया प्रत्येक महीने देने का काम करेंगे। साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी ने भी कह दिया है कि हमारी भी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने जहां कहा है कि विधवा या फिर वृद्धा पेंशन की राशि या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलता है वो 1500 रुपये कर देंगे, तो इधर एनडीए सरकार ने कह दिया कि हम लोग 2000 रुपया तक कर देंगे। साथ ही जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरी पूर्णतः सरकारी कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई हेतु फ्री में बिजली देने का प्रस्ताव भी रख दिया गया है। बाकी आपको इस बार किनकी सरकार पसंद है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बीपीएससी परीक्षा का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एग्जाम रद्द कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। धांधली की जांच और लाठीचार्ज पर कार्रवाई की भी मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। देखिए बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है, ताकि धांधली के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में याचिका में संबंधित जिले के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और हो सकता है कि अगले 3 से 4 दिनों में इस मामले में सुनवाई भी हो जाए। बिहार में अब किसानों के लिए बनेगा आईडी कार्ड। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गलत तरीके से लिया है, उनसे अब सरकार पैसे की वसूली करेगी। देखिए फिलहाल बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। और फिर कृषि योजनाओं का सारा लाभ इसी पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। और किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सिर्फ उन्हीं को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा जिनके नाम पर जमीन होगा, यानी खुद के नाम पर जमीन होगी तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। और यदि आपके पिताजी या फिर दादाजी के नाम पर जमीन है तो नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही बिहार के सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाएगा। साथ ही इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि फरवरी महीने में आने वाले हैं, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ उन्हीं को ये राशि मिलेगी। जमीन मालिकों को नीतीश सरकार ने सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब घर बैठे ही दूर हो जाएगी सबसे बड़ी दिक्कत। देखिए जमीन के जमाबंदी में साधारण त्रुटियों के लिए अब आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए परिमार्जन प्लस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति के साथ पता आदि में त्रुटि की आसानी से सुधार कर सकेंगे। बस एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तुरंत सुधार हो जाएगा।
पोर्टल ने तो अभी से काम करना शुरू कर दिया है। वह रैयत इसके माध्यम से त्रुटि में ऑनलाइन सुधार अब करना भी चालू कर दिए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा व चौहदी की यदि गलत जानकारी है तो उसे भी आप सुधार कर सकते हैं, या प्रविष्टि का ना होना व लगान संबंधित विवरण में भी सुधार करवा सकते हैं। बिहार में बस कुछ ही दिनों में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है कि बिहार बोर्ड के छात्राओं को और छात्रों को हम सम्मान की राशि अब दोगुना करके देंगे। देखिए, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के तीनों संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले 1 लाख दिया जाता था, साथ ही एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को पहले 7500 मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप मिलेगा। तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को अब 1 लाख रुपया और लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में चौथा और 5वां स्थान प्राप्त करने वालों को 30,000 रुपया और लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं मैट्रिक में चौथा से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अब 20,000 रुपये मिलेंगे, पहले 10,000 रुपया मिलता था। साथ ही इंटर के तीनों संकायों में टॉप 5 और मैट्रिक के टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई है। पहले 1200 रुपये प्रत्येक महीने मिलते थे, लेकिन अब 2,000 रुपये अब हर महीने मिलेंगे। बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड की 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, तो वहीं 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है। अब कोरोना 2.0 भारत में आ गया है। देखिए, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक चीनी वायरस बिहार में फिर से आ चुका है। चीन ने फिर से भारत पर अब वायरस छोड़ दिया। देखिए, चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। हालात इतनी खराब है कि हर 1-2 घंटे में एक ना एक केस मिल ही जा रहा है। कोरोना की तरह ये भी वायरस फैलता है। देखिए, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। तो उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं। अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए बचना भी अभी मुश्किल है। WHO की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि मास्क पहन कर रहें। और ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना तो छूने से फैलता था ना, लेकिन ये सांस लेने से फैलता है। हवा के माध्यम से ये वायरस फैल जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को ये वायरस अपना शिकार बना रहा है, या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, वे लोग इसके शिकार बन रहे हैं। देखिए, जो मामले सामने आए हैं उसमें से कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 बच्चे, साथ ही बंगाल, गुजरात में 1-1 बच्चे संक्रमित हैं। 3 से लेकर 8 महीने के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। खरमास खत्म हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद बजेगी शहनाई। मार्च तक शादी के कई मुहूर्त हैं। चलिए आपको बताता हूं कि साल 2025 में आखिर कब कब बजेगी शहनाई। देखिए, चाहे शादी ब्याह हो या फिर अन्य कई शुभ कार्य जैसे मुंडन, सगाई, नामांकन, गृह प्रवेश आदि के लिए जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 59 शुभ मुहूर्त हैं। देखिए, यदि बात करें वैवाहिक मुहूर्त की, तो देखिए बनारसी पंचांग के अनुसार जनवरी में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 और 27 जनवरी को शुभ मुहूर्त है। तो वहीं फरवरी महीने में 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 फरवरी को शुभ मुहूर्त है। मार्च महीने में 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 और 13 मार्च को शुभ मुहूर्त है। तो वहीं यदि आप मिथिला पंचांग को मानते हैं तो मिथिला पंचांग के अनुसार जनवरी महीने में 16, 19, 20, 23, 24, 29 और 30 जनवरी को विवाह मुहूर्त है। तो वहीं फरवरी में 2, 3, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 24 और 26 फरवरी को विवाह मुहूर्त है। मार्च महीने में 2, 3, 6 और 7 मार्च को विवाह मुहूर्त है। बाकी विवाह मुहूर्त या फिर अन्य कोई भी शुभ कार्य के लिए एक बार पंडित जी से जरूर दिखवा लीजिएगा। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। अब उनके पूर्वजों की संपत्ति ही जब्त कर लेगी सरकार।
देखिए, बिहार में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि किसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित तो होती है, उसके तुरंत ही बाद पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आ जाती है। मानो पेपर लीक करने वालों में खौफ ही खत्म हो गया है कानून का। इसलिए अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने यह तय किया है कि यदि किसी भी शख्स का नाम पेपर लीक से जुड़े मामलों में सामने आता है तो फिर उनके पूरे संपत्ति की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, उनके पूर्वजों की भी संपत्ति की जांच की जाएगी, ताकि ये मालूम चल सके कि उनके पास जो संसाधन उपलब्ध हुए उसको लेकर उसके पास पहले कितनी संपत्ति थी, और बाद में पूरी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। कुर्की जब्ती भी की जाएगी सरकार की तरफ से। साथ ही किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कराने के मामले में संगठित गिरोह के नाम सामने आता है तो उन्हें 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना के तौर पर भरना होगा। यानी पेपर लीक करने वालों से एक तरफ जहां 10 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा, 10 साल की सजा भी होगी और उनकी पूरी संपत्ति को भी सरकार जब्त कर लेगी। प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव ने बीजेपी का बी टीम कहा है। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दिन धरने के हुए कि नहीं कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ऐसी नौटंकी करते हैं मानो महीने भर से वही अनशन पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थियों को ले जाकर सड़क पर पिटवाने का काम किए थे और खुद भाग खड़े हुए थे। तो कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों को ही धमकी दे देते हैं। और कल प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। 2 से 3 घंटे के अंदर उनको छोड़ भी दिया गया, बिना शर्त उनको जमानत मिली है। तो तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के अनशन से लेकर जेल जाने तक के सफर को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक फिल्म बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म में निदेशक, फाइनेंसर, एक्टर और वैनिटी वैन भी है। इसके पीछे बीजेपी की बी टीम है। तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और खत्म करने के लिए आए हैं। उनको छात्रों से कोई भी लेना देना नहीं है।